टाटा मोटर्स और डीजल इंजन, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन हो जाता है नहीं। टाटा सियारा में भी आपको तीन तीन इंजन ऑप्शंस मिलती हैं, 2 पेट्रोल और 1 डीजल। और डीजल की सबसे खास बात यह है कि 14 वेरिएंट्स मिलते हैं डीजल में, 7 मैनुअल 5 ऑटोमेटिक। और डीजल मैनुअल की खास बात यह है कि बेस से लेकर टॉप तक सब में मिलेगा। आजकल कुछ कंपनी जैसे करती है कि टॉप में आपको ऑटोमेटिक ही देती है, मैनुअल नहीं देती, लेकिन टाटा कंपनी कह रही है कि सियारा में हम आपको मैनुअल भी देंगे, ऑटोमेटिक भी देंगे, स्पेशली इन द डीजल। अब अच्छी बात ये मुझे लगी है कि डीजल ऑटोमेटिक में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो ऐसा करते हैं, डीजल स्पेसिफिक एक ड्राइव रिव्यू करते हैं ऑफ द टाटा सियारा। दिस इज द 1.5 लीटर टर्बो डीजल, पेट्रोल कहने लगा था, टर्बो डीजल इंजन, क्योंकि पेट्रोल एक्चुअली नया आया है ना, तो बार बार पेट्रोल पेट्रोल निकल रहा है। तो डीजल का एक्सपीरियंस करेंगे, अच्छा बुरा, सस्पेंशन, माइलेज, कंफर्ट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, सब कुछ डिटेल में होगा डिस्कस। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपका काम सारी इन्फॉर्मेशन देना, हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और आज का हमारा टॉपिक है द सियारा डीजल ड्राइव रिव्यू। तो अगर आप हैं माइलेज के दीवाने, अगर आप हैं टॉर्क के दीवाने और अगर आप हैं टाटा के दीवाने, तो एक तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज पेट्रोल का ड्राइव रिव्यू अलग से है, कंपैरिजन बहुत जल्दी आ रहा है, और किया सेल्टोस भी तो आ गई, उसकी वीडियोस वगैरह भी चैनल पे हैं, तो सब्सक्राइब करके रख लो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब शुरू करते हैं डीजल के साथ। इंटरेस्टिंग एक और चीज़ बताता हूँ, लाखों बचाने हैं अपने, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इनफैक्ट आधी तो देख ही लेना ना, एक लाखों कैसे बचाने हैं वो आपको आधी वीडियो में मैंने बताया है। डीजल किसके लिए पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर आपकी रनिंग 60-70 किलोमीटर रोज की है, इससे ज़्यादा ही है, तो डीजल को कंसिडर आप कर सकते हो। डीजल की अच्छी बात पता है क्या है, 12 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 24 तो टोटल है, आधे डीजल है ना, कमाल की बात। पहले मैंने गलती से 14 बोल दिया था वेरिएंट्स, सॉरी 12 वेरिएंट्स है डीजल में। मैनुअल में आपको 7 मिलते हैं, ऑटोमेटिक में 5। चार्ट आपके सामने है। पावर्स की बात और टॉर्क की फिगर की बात करें तो मैनुअल ऑटोमेटिक में थोड़ा सा फर्क है, 260 एनएम इन द मैनुअल, 280 एनएम इन द ऑटोमेटिक, जो कि हम अभी ड्राइव कर रहे हैं। दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। प्राइस अभी सामने नहीं है, बट आई एम थिंकिंग क्लोज टू 20.49 लैक्स, मैक्स 21, मतलब 21 थोड़ा सा ज़्यादा वाली साइड हो जाएगा, बट फिर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, फीचर्स हैं काफ़ी ज़्यादा। पहले ड्राइव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर फीचर्स के बारे में बात करेंगे। नाउ दिस इंजन इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन, गुड इंजन इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, क्योंकि आपको काफ़ी एक फील, थ्रस्ट मिलता है, वो जो एक ग्रंट होता है ना डीजल इंजन का, कईयों को चाहिए होता है, वो आपको डेफिनेटली यहाँ फील होगा। सियारा के वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, अगर सियारा पसंद आई तो ये भी पसंद आएगा। दिस इज द इन्वॉल्व वन बैटमैन एडिशन, स्पेशल एडिशन कार परफ्यूम्स हैं, जो कि आपकी गाड़ी को और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देते हैं, लग्जरी फील करवाते हैं। मेड इन इंडिया फ्रेग्रेंस है, पूरी गाड़ी में स्प्रेड हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। साथ में आपको बैटमैन का कार्ड भी मिले, बल्कि एक नहीं 3 कार्ड्स मिलते हैं, जिनको आप सामने यहाँ लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना, इन पे हल्का सा स्प्रे करना है और पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस स्प्रेड हो जाती है और काफ़ी देर तक रहती है, बिकॉज ये कार्ड एब्जॉर्ब कर लेता है। डिस्काउंट चल रहा है बहुत अच्छा, 10% का। कार गाइड कूपन कोड लगाएं और QR कोड स्कैन करें, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करके इन्वॉल्व वन के ये परफ्यूम्स ज़रूर ट्राई करें। 4 सिलेंडर यूनिट है, रिफाइंड भी काफ़ी लगता है ऑनेस्टली, स्पेशली विद द सियारा, क्योंकि इंसुलेशन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से करी गई है। और मुझे लगता है कि अंदर वाइब्रेशंस, नॉइस काफ़ी कम आती है। सो यू कैन एंजॉय द ड्राइव एंड यू डोंट हैव टू शाउट, ज़्यादा चिल्लाना नहीं पड़ता किसी और से बात करने के लिए, साथ वाले पर्सन से बात करने के लिए। तो ईजी टू टॉक ये गाड़ी है। इस इंजन की खास बात, टॉर्क बैंड, पेट्रोल टर्बो जैसा नहीं है, लेकिन अगेन वो ग्रंट जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। मेजर चीज़ इस इंजन की है माइलेज। अब क्योंकि पेट्रोल टर्बो हो और डीजल टर्बो दोनों ऑटोमेटिक देखोगे तो प्राइस का कोई खास डिफरेंस है नहीं, लेकिन 2 चीज़ों का मेजर डिफरेंस आता है। माइलेज आपको डीजल में बेटर मिल जाती है, लेकिन पावर आपको पेट्रोल में बेटर मिल जाती है, और रिफाइनमेंट भी थोड़ी बेटर पेट्रोल में आपको मिलेगी। डीजल बैन होने वगैरह की टेंशन रहेगी तो पेट्रोल की तरफ जा सकते हो, और डीजल में लेकिन तभी जाना अगर आपकी रनिंग कुछ ज़्यादा है, 50-60 किलोमीटर एटलीस्ट, ठीक है, नहीं तो ना अवॉइड करना, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा रिफाइंड भी है, ज़्यादा पावरफुल भी है। बट अगर हम माइलेज की बात करें, देखो अभी तो टेस्ट नहीं किया, अभी तो आज हमने तो 100-200 किलोमीटर की गाड़ी को चलाया, लेकिन माइलेज पॉइंट सिटी में 14 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, हाईवे पे 18-19 मिनिमम, उसके ज़्यादा ही मिलती है। लेकिन पता है क्या होता है, जब हम सियारा जैसे व्हीकल पे होते हैं, थोड़ा मन करता है 100 तक तो आराम से चलाएं, लोगों के साथ फैमिली ट्रिप पे जाएं, तो उस केस में थोड़ी सी रेंज, या सॉरी थोड़ी सी जो माइलेज है वो ऐसे 20+ मुश्किल हो जाती है लानी। हाँ, अगर आप माइलेज निकालना चाहोगे, आराम से गाड़ी को चलाओगे, आप फील कर रहे हो गाड़ी को, और थोड़े से अच्छे ड्राइवर हो, अच्छे इन द सेंस जो अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, प्यार से, ज़्यादा रैश नहीं चलाते,
वो डेफिनेटली 20 के आसपास की माइलेज इसके साथ ले जा पाएंगे। चलो अब ये जो खड्डा गंदा सा आया, इससे टॉपिक चेंज करते हैं। सस्पेंशन, FDD कंपनी ने इसको ज़्यादा हाईलाइट किया है, करना भी चाहिए, एक्सक्लूसिव फीचर है, सेगमेंट में और कहीं नहीं आता। जहाँ पर FDD का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स, जो सस्पेंशन बेसिकली आपकी होती है उसको सॉफ्ट या हार्ड करने का काम करता है, सॉफ्ट या स्टिफ करने का काम करता है। अब ये करता कैसे? फ्रीक्वेंसी यानी कि स्पीड के अकॉर्डिंगली। जब आपकी स्पीड कम है तो ये जज करता है कि यार अभी ये शहर में गाड़ी चला रहे हैं, थोड़े खड्डे हैं, थोड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए सस्पेंशन को थोड़ा सॉफ्टर साइड पे रखता है। पहले थ्योरेटिकल बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो इस तरीके से गाड़ी ओवरऑल काम करेगी। सेकंड, जब हाईवे है यानी कि स्पीड आपकी ज़्यादा है तो ये अपनी सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ कर लेती है, जिससे आपको स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस ये सब एडिशनली मिले, ग्रिपिंग मिले। अब मेरा ओपिनियन, ज़्यादा ये स्टिफर साइड पे है, 70% स्टिफर, 30% सॉफ्टर साइड पे। आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा झटके नहीं लगने वाले या स्पीड ब्रेकर उधर ठक ठक नहीं करेंगे, बट कई सस्पेंशन होती है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे होती है, तो ये वो नहीं है, ये थोड़ी स्टिफर साइड पर है बट सॉफ्ट भी है। एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। और जितना अच्छा स्कोर मैं इसको, जैसे फॉर एग्जांपल 9 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ हाईवे पे स्टेबिलिटी के लिए, सिटी में मैं इसे 7.5 आउट ऑफ 10 ईजिली दे सकता हूँ। दोनों में 9 नहीं दे रहा क्योंकि दोनों में परफेक्ट नहीं हुई है ये, समझ रहे हो मेरी बात। अब बड़ी है गाड़ी तो देखो ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको उस अकॉर्डिंगली गाड़ी को रखना है कि हमें ज़्यादा बॉडी रोल महसूस नहीं कराना, हमें एक स्टेबल गाड़ी भी चाहिए। टाटा है भाई, सेफ्टी और स्टेबिलिटी की हो तो जानी जाती है, तो इसीलिए ये थोड़ी सी ज़्यादा स्टेफर वाली साइड पर है। ये मेरा मानना है ओवरऑल सस्पेंशन के बारे में। गाड़ी परचेज करने का सोच रहे हो तो लोन भी लेना होगा, लेकिन कौन से बैंक से लें जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़िया मिल जाए, अप्रूवल रेट भी फास्ट हो, तो उसके लिए ऑटोग्रेड पे कॉल ज़रूर कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन है। कौन से बैंक से लोन आपको बेस्ट पड़ेगा वो भी बता देंगे, लोन भी दिलवा देंगे, फ्री प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन भी करवा देंगे ताकि गाड़ी में किस तरह का कोई ग्लिच या कोई इशू ना हो। कमाल की बात यह है कि यूज्ड कार पे भी अगर आपको लोन चाहिए तो बहुत ही बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उसे लोन ले सकते हैं। कंप्लीटली फ्री कंसल्टेशन है, तो कॉल ज़रूर कर लें और फ्री गिफ्ट हैम्पर्स का मज़ा उठाऊं, जैसे कि फास्ट टैग का एनुअल पास, फ्री PDI और कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हमारी तरफ से भी आपको मिल जाएंगे। बस मेरा नाम यानी कि ऋषभ या कार गाइड नाम ज़रूर ले लेना, इस नंबर पे कॉल कर लो। ऑटोग्रेड बेस्ट रहेगा कार लोन्स के लिए। ओवरऑल एक और चीज़, हैंडलिंग, स्टीयरिंग फील्स नाइस टू होल्ड। रोड प्रेजेंस गाड़ी की बाहर से आप देख ही चुके हो, लेकिन कमांडिंग पोजीशन भी आपको अच्छी मिल जाती है। वो अच्छी का क्या मतलब होता है? थोड़ी हाई, जिससे आपको विजिबिलिटी राइट साइड, लेफ्ट साइड, IRVM, ORVM इनसे 9 आउट ऑफ 10 में इजीली दे सकता हूँ। एक नंबर क्यों कटा? क्योंकि ये जो IRVM है ये ऑटो डिमिंग तो है लेकिन बेजल की प्रॉब्लम है, बहुत मोटे हैं साइड से। बेजल लेस होता तो मैं ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाता, वो ज़्यादा प्रीमियम लगता सी। यार बाकी प्रीमियम लगती तो इसको भी तो प्रीमियम रखना चाहिए था ना। क्या लगता है आपको इसके बारे में? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगली टॉपिक पे चले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो। कौन सा? कंफर्ट। सस्पेंशन का कंफर्ट एक चीज़ है, लेकिन ड्राइवर ओवरऑल कंफर्टेबल कितना फील कर पा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले तो सीट्स की क्वालिटी नाइस, साइज़ भी सही है, कुशनिंग बहुत बढ़िया लगी है मुझे, वेंटिलेटेड भी है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट भी है, मेमोरी फंक्शन के साथ भी आती है, यानी कि 1 पे मैं, 2 पे सपोज कोई और, 3rd पे कोई और, उसके अकॉर्डिंगली सेट करनी है तो जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन एंड उस अकॉर्डिंगली सीट सेट हो जाती है। यू डोंट हैव टू एडजस्ट इट के पहले रिक्लाइन करो फिर स्लाइड करो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सिंगल बटन में आपकी सीट आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती है, जो आपने पहले सेट की हुई है। जैसे हाइट आपकी चेक नहीं करता, जो आपको प्रेफर्ड सेट होती है उसकी बात कर रहा हूँ। एक होते हैं ADAS लेवल 1 कैमरा बेस्ड, फिर आते हैं ADAS लेवल 2 जिसमें कैमरा और रेडार होता है, फिर आते हैं ADAS लेवल 2 प्लस जिसमें सेंसर्स का काम भी बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है और ये फीचर्स अल्टीमेट लेवल के होते हैं क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड भी रहते हैं। अब कैसे क्या सिस्टम क्या काम करता है वो बताता हूँ। टाटा सियारा जिसमें आपको ADAS लेवल 2 प्लस मिलते हैं, बेसिक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की असिस्ट तो मिलते ही मिलते हैं, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी मिल जाती है। रेडार बेस्ड है तो आपको फॉग में, बारिश में तब भी कोई दिक्कत नहीं, सब विजिबिलिटी टॉप नॉच मिलेगी। हाउएवर एडिशनल क्या मिलता है, प्रो मैक्स वाला है या प्लस वाला फीचर इसमें क्या है वो बताता हूँ। ADAS का वो प्लस फीचर पता है कौन सा है? ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। अगर आप भूल गए, नहीं देखा गया, कई बार सामने आता है, जैसे यहाँ पर अभी ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन या ट्रैफिक साइन आया तो ये रिकॉग्नाइज करेगा इसका कैमरा और मेरे यहाँ पर क्लस्टर पे शो कर देगा। दो चीज़ें अब इसमें इंटरेस्टिंग है। कभी कभी क्या होता है कि है ही नहीं, बोर्ड ही नहीं लगा, तो ये मैप्स के डेटा से उठाएगा, मैपल्स के डेटा से उठाएगा। चाहे आपका फ़ोन कनेक्टेड है नहीं है, डज नॉट मैटर, ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करके स्पीड लिमिट आपकी यहाँ पर लिख देगा, चाहे बाहर भी कोई ट्रैफिक साइन लगा या नहीं लगा।
तो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर कि आप सियारा के साथ चलान आपके ख़त्म। दूसरी चीज़ ये आ जाती है, एक ऑप्शन और है इससे भी एडवांस, इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट, यानी कि आपको फीचर इनेबल करना पड़ता है वो, जिससे आप सपोज 80 पे हो, स्पीड लिमिट है 60, तो पहले ये वार्निंग देगा कि भाई फटाफट 60 पे आ जाओ, और फिर थोड़ा कंट्रोल लेके धीरे धीरे स्लो करके 60 पर भी ले आएगा। तो दिस इज हाउ इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट वर्क्स, कि स्पीड में असिस्ट भी करेगा आपके लिए वो। तो ये बहुत कमाल का फीचर है ताकि आपके चलान होना। ऑब्वियसली आप इसे ओवरराइड कर सकते हैं, सेटिंग्स से डिसेबल कर सकते हैं, बट यू हैव दैट ऑप्शन, बिकॉज कई बार क्या होता है पता ही नहीं लगता आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो इस केस में ये फीचर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ताकि बिल्कुल भी चलान ना हो। तो मैप्स के डेटा यानी कि मैपल्स जो इंटीग्रेटेड है इसके अंदर, उसका डेटा और इंटरनेट का डेटा प्लस ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, यानी कि जो कैमरा है वो ट्रैफिक साइंस को पढ़ता है और आपके लिए बताता है क्लस्टर और स्क्रीन दोनों पर। क्लस्टर पे मेजरली, क्योंकि स्क्रीन पे तो मैप्स का डेटा ज़्यादा आता है। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड फीचर। तो टाटा ने 3, 4, 5, 6 ऐसे सेफ्टी के फीचर्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है। छोटे छोटे फीचर्स होते हैं लेकिन डेली लाइफ में इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग डालते हैं। जैसे सीट बेल्ट वाला है, पता ही होगा आपको, रील्स आपने हमारी और दूसरों की देखी ली होगी कि आप जब सीट बेल्ट ना पहनी हो तो ये गाड़ी की जो पार्किंग ब्रेक रिलीज़ होती नहीं, और ये टॉप में नहीं बल्कि बेस में भी सेम फीचर है। उसे ओवरराइड करने का एक तरीका है, बट मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप सीट बेल्ट पहनो और उसके साथ गाड़ी चलाओ, ठीक है। बाकी जो एडास के बाकी लंबी लिस्ट है फीचर्स की, वो यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ आपके लिए, पूरा आइडिया आपको लग जाएगा। एक हम वैसे सोच रहे हैं स्पेसिफिकली एक एडास की वीडियो बनाएं जिसमें एडास का एक एक फीचर डिस्कस किया जाए कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, और करके दिखाएं वो चीज़। तो आपको एक डेमोन्स्ट्रेट जल्दी करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप। इस डीजल इंजन की सबसे खास बात यही है कि इसमें वेरिएंट्स यानी कि ऑप्शंस, वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। आपके पास 24 में से 14 वेरिएंट तो डीजल के ही हैं, जहाँ पर यूजुअली हमारे पास डीजल वेरिएंट्स कम होते हैं। यहाँ पर डीजल ऑप्शंस ज़्यादा है, मैनुअल हो या ऑटोमेटिक ही हो। टॉर्क कन्वर्टर्स है, शुक्र है एएमटी नहीं है, इस सेगमेंट में एएमटी बनता भी नहीं है। तो कंपनी ने अपनी तरफ से डीजल को काफ़ी सही रखा है, क्योंकि टॉर्क अच्छी मिल जाती है, प्राइस थोड़ी समझ आ रही है। बट देखा जाए तो मतलब देखो ऑब्वियसली थोड़ी सी प्राइस ही तो है डीजल, लेकिन गाड़ी में फिर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको माइलेज चाहिए, आपकी रनिंग ज़्यादा है, तो पेट्रोल को थोड़ा सा साइड पर रख के आप इनके ट्राइड एंड टेस्टेड डीजल इंजन पे जा सकते हैं। नो डाउट पेट्रोल रिफाइंड, बेटर, न्यू, वो सब फील होता है, बट ऑफ कोर्स ये डीजल जितनी माइलेज नहीं दे सकते। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। डीजल में एटलीस्ट आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार ये इस वेरिएंट में नहीं है, ये इस वेरिएंट में नहीं है, ये क्योंकि ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स में बेस से टॉप तक मेन्यू अवेलेबल है। ऑटोमेटिक सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स में नहीं है, तो 14 अलग अलग वेरिएंट्स जब आपको मिल जाए डीजल के साथ, तो ईजी हो जाता है डीजल ऑप्ट करना। और माइलेज चाहिए तो डीजल इज़ द वन फॉर यू। हाईवे में स्पेशली अच्छी माइलेज है इसकी, और टॉर्क कन्वर्टर्स तो अच्छे माइलेज आपको दे ही देते हैं। सो दिस इज ओवरऑल माय ओपिनियन। इफ़ यू वांट गुड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस, इफ़ यू वांट गुड माइलेज, डीजल इज़ द वन फॉर यू। लेकिन अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है, जो कि ज़्यादातर लोगों की रनिंग कम ही होती है, यानी कि 30-40 किलोमीटर डेली, 50 तक भी है ना, तो पेट्रोल ले लेना। 50, 60, 70, 80 तक चली जाती है डेली की, तो डीजल के बारे में सोचना। लेकिन ध्यान रखिए कि पेट्रोल सिर्फ 3 ही वेरिएंट में अवेलेबल है ऑफ द न्यू टर्बो पेट्रोल। नेचुरल एस्पिरेटेड जब चलाएंगे तो उसकी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। डीजल ड्राइव रिव्यू आपके सामने था। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी गाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइज, बाय बाय।